हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटीबीटी के बारे में। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में बोले तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो फ्रेंड्स, इसकी मांग तो 50 के दशक से ही शुरू हो गई थी। 50 के दशक से लगातार इसकी मांग चल रही थी, लेकिन ये अस्तित्व में आई 1996 में। 1996 में जब चाइना और फ्रांस इस पर साइन करने के लिए राजी हो गए। तो फ्रेंड्स, क्या है सीटीबीटी? तो सीटीबीटी एनपीटी का ही नया रूप है, जिसका उद्देश्य है विश्व भर में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना। बेसिकली ये 3 तरह से परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है: हवा, पानी और अंतरिक्ष में, यानी कि आप हवा में कोई भी परमाणु विस्फोट नहीं करोगे। और दूसरा, पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर आप किसी भी तरीके का परमाणु विस्फोट नहीं करोगे और अंतरिक्ष में नहीं करोगे। तो 3 तरह के परमाणु परीक्षण पर बैन लगाती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये विस्फोट पे रोक लगाती है, सिर्फ विस्फोट पे रोक लगाती है। अगर आप प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते हो तो उस पर ये रोक नहीं लगाती है। प्रयोगशाला में रोक लगाने की इस पर कोई बात नहीं की गई है। आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक डेवलप हो गई हैं कि जिसके थ्रू आप लैब में ही टेस्टिंग कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स की। और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं, आज बहुत तरह के रासायनिक और भौतिक हथियार भी बन रहे हैं, जिस पर कि इनको पता ही क्या चलेगा कि किसी ने अगर प्रयोगशाला में कोई टेस्टिंग की है, अपनी लैब में कोई टेस्टिंग कर रहा है, तो इनको क्या पता चल रहा है। क्योंकि विस्फोट होता है तो विस्फोट होता है। तो इन लोगों ने जो सैटेलाइट लगाई हुई हैं, अमेरिका ने, चाइना ने, इन लोगों ने सैटेलाइट लगाई हुई है अंतरिक्ष में, या फिर इनके जो रडार सिस्टम है उससे इनको पता चल जाता है कि किस देश ने टेस्टिंग की है। लेकिन ऐसे इनको क्या पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, एनपीटी के बारे में हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एनपीटी का ही नया रूप है सीटीबीटी। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये अस्तित्व में कब आई। तो 24 सितंबर 1996 को ये अस्तित्व में आई। 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। 183 देशों ने अभी तक इस पर साइन किए हैं। इसके बाद इस संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों का होना आवश्यक है। इसके बाद साइन न करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो एनपीटी पर भी देखिए, इंडिया ने साइन नहीं किए थे, पाकिस्तान ने नहीं किए थे और नॉर्थ कोरिया ने नहीं किए थे। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पे साइन कर दिए थे 1985 में, लेकिन 2003 में वो इससे बाहर आ गया था। और नॉर्थ कोरिया ने सीटीबीटी, उसके बाद सीटीबीटी आई तो इस पर भी नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किए हैं। साइन करने वाले अंतिम देश आपको याद रखने हैं: त्रिनिदाद और टोबैगो। 8 अक्टूबर 2009 को इन्होंने साइन किए थे। ये साइन करने वाले अंतिम देश हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। फ्रेंड्स, 1996 में ये संधि अस्तित्व में आई थी, लेकिन अभी तक ये संधि लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि इसको लागू करने के लिए 44 देश और चाहिए। 44 देशों ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं, जिसके कारण क्या है, ये संधि अभी तक लागू नहीं हो पाई है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत का क्या तर्क है सीटीबीटी को लेकर। भारत का कहना है कि अगर सीटीबीटी को लागू करना है तो भारत इस पर अपने कुछ तर्क देता है। एक पहला तो ये कि सभी तरह के परीक्षण चाहे वो विस्फोटक हो या गैर विस्फोटक, उन्हें बंद करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीटीबीटी में सिर्फ विस्फोटक को बंद करने की बात की गई है कि जो विस्फोटक न्यूक्लियर टेस्ट हैं उनको बैन किया जाए। इसने किसी भी तरीके के लेबोरेटरी
जो जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उन पर रोक लगाने की बात नहीं की गई है, क्योंकि उन पर रोक लगाएगा भी तो इनको क्या पता चलेगा, क्योंकि लैब में आप चाहे तो कैसी भी टेस्टिंग कर सकते हो, और लैब में कोई भी देश अगर लैब में कोई भी टेस्टिंग कर रहा है तो इनको क्या पता चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि किसी के लैब में टेस्ट करने का पता चल जाए। क्योंकि विस्फोटक का पता चल जाता है इनको कि विस्फोट होता है, तो पता चल जाता है कि वो सैटेलाइट की जो तस्वीरें होती है उसमें आ जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों की सैटेलाइट की तस्वीरें कभी कभी न्यूज़ में भी दिखाई जाती हैं, आपने वैसे भी कभी देखी होंगी। तो वो कैसे कि दुनिया की किसी भी देश की ये लोग तस्वीर ले सकते हैं एक सैटेलाइट के थ्रू, तो उससे पता चल जाता है वो सैटेलाइट पूरी दुनिया में घूमती रहती है। तो अब भारत यही कहता है कि लेबोरेटरी स्तर के जो टेस्ट है उन पर भी रोक लगनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, सभी अणु शक्ति संपन्न देश अपने अपने अणु आयुध भंडार को नष्ट करें। देखिए, ये लोग CTBT NPT को तब लेके आए जब इनके पास बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा ऑलरेडी जमा हो चुका था। सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, 1945 में परीक्षण किया। उसके बाद 1949 में जो है रशिया ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो उसके बाद ये सब लोग अपना जखीरा बना के बैठ गए बड़े बड़े देश, और उसके बाद ये लोग NPT, CTBT या PTBT ऐसी ऐसी संधियाँ लेके आ गए कि कोई और न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, उसकी टेस्टिंग ना करे, ताकि इनकी जो हेजेमनी है वो स्थापित रह सके। इसे केवल फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इसे केवल परमाणु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, रासायनिक और भौतिक और अन्य क्षेत्रों पर भी लागू करना चाहिए। कि आप रासायनिक हथियारों को, भौतिक हथियारों को बैन करने की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों केवल परमाणु हथियारों को बैन करने की बात करते हो? इनका CTBT का उद्देश्य क्या है कि जो जो सिर्फ टेस्टिंग को रोकना नहीं है, बाकी विश्व को एक न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे से बचाना इसका उद्देश्य है। तो अगर तुम उसको खतरे से बचाना ही चाहते हो तो जितनी तबाही परमाणु हथियार मचाएंगे उतनी तबाही तो रासायनिक और भौतिक हथियार भी मचाएंगे। तो आप इनको बैन क्यों नहीं करते हो? केवल परमाणु और अणु हथियारों को बैन करने की बात करते हो, उनकी टेस्टिंग को बैन करने की बात करते हो। तो हमारा, क्योंकि CTBT का उद्देश्य क्या है? एक शांति स्थापित करना। तो अगर तुम हथियारों से शांति स्थापित करना चाहते हो तो सभी तरह के हथियारों पे रोक लगाओ ना, फिर सिर्फ परमाणु हथियारों पे रोक क्यों लगा रहे हो? तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के कुछ तर्क जो भारत जो है CTBT के ऊपर रखता है कि अगर आपको CTBT लागू करनी है तो इन चीज़ों में सुधार करो पहले, तब हम उस पर साइन करेंगे। अब भारत के साइन ना करने के कुछ और रीज़न भी हैं। एक तो भारत का ये कहना है कि इस संधि के लागू होने से परमाणु परीक्षण तो बंद हो जाएंगे, लेकिन महाशक्तियाँ जो इसका भंडार करके बैठी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? उनके जो भंडार हैं वो तो एज इट इज़ बने रहेंगे, उन पे क्या असर पड़ रहा है? दूसरी बात ये है कि अगर भारत इस संधि पर साइन कर देता है, CTBT या NPT पर साइन कर देता है, तो भारत को अपनी अणु प्रयोगशालाएं बंद करनी पड़ेंगी, जो परमाणु भट्टियां हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो भारत क्या है, अभी हमें पता है कि चाइना के पास बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, अणु हथियार भी हैं, उसके बाद भौतिक और रासायनिक हथियार भी हैं। तो अगर हम अपनी परमाणु हथियार बनाना या फिर इसकी टेस्टिंग करना बंद कर देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे चाइना के सामने। हमें पता है चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और दोनों से हमारे कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो और दोनों के पास ही आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये लोग क्या हमारे बंद करते ही क्या चाइना अपना जखीरा ख़त्म कर देगा?
उसके पास जो भंडार है इन हथियारों का, वो बंद कर देगा? क्या पाकिस्तान उसको बंद कर देगा? इस बात की क्या गारंटी है? तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे इन दोनों देशों से और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन को, आप देख रहे हैं यूक्रेन के पास एक टाइम पे जब यूक्रेन रशिया से अलग हुआ था तो उसके पास एक बहुत बड़ा जखीरा था न्यूक्लियर वेपन्स का, क्योंकि उस टाइम पे तो ये एक साथ हुआ करते थे। रशिया जो है, ये यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट हुआ करता था, तो रशिया के जो ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स बनते थे वो यूक्रेन वाले एरिया में बनते थे। तो उस टाइम पे जब यूक्रेन अलग हुआ तो वो जो हथियारों का जो जखीरा था, जो भंडार था, वो यूक्रेन में ही रह गया। लेकिन यूक्रेन ने यूरोपियन देशों के दबाव में आके उस जखीरे को नष्ट कर दिया और आज उसको ये चीज़ भुगतनी पड़ रही है। आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो क्या वो रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता? कभी नहीं करता। आज आप देख रहे हो कि आप जानते होंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया जहाँ का तानाशाह किम जोंग है, तो आज अमेरिका उस पर बार बार सैंक्शन लगा देता है, लेकिन अमेरिका कभी भी डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, जबकि उसकी तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो आज अमेरिका उसको तबाह कर चुका होता। 2018 में किम जोंग ने बोल भी दिया था कि मेरा हाथ हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स के बटन पे रहता है, कि अगर कुछ भी तुमने किया उल्टा सीधा तो मैं दबा दूंगा उसको। तो अमेरिका को इसी बात का डर है और अमेरिका यही चाहता है कि हमारी हेजेमनी रहे। और फ्रेंड्स, जिन न्यूक्लियर वेपन्स की शुरुआत, जिसको जन्म अमेरिका ने दिया, आज अमेरिका उन्हीं हथियारों को अगर कोई और देश बनाता है, उनका टेस्ट करता है, तो अमेरिका उस देश पे सैंक्शन लगा देता है। 1974 में जब हमने अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी तो अमेरिका ने हमारा जो एक तारापुर परमाणु संयंत्र है तो उसके लिए यूरेनियम देना बंद कर दिया था। आप एक बात सोचते होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये अमेरिका, रशिया या फिर फ्रांस, चाइना, इनके पास इतनी भारी मात्रा में क्यों है? इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में पाया जाता है, रशिया, फ्रांस, चाइना, इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब न्यूक्लियर वेपन्स पे बैन लगाने की बात आई तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने हमें यूरेनियम देने से मना कर दिया 1974 में, जब इसको पता चला कि भारत ने भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है और तो इसने क्या है, यूरेनियम देना बंद कर दिया इंडिया को। उसके बाद देखिए जब 1998 में हमने जब अपना दूसरा परीक्षण किया तो अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए। तो ये चीज़ होती है कि देखिए अमेरिका जो जन्मदाता है न्यूक्लियर वेपन्स का, आज दूसरे देश उसको कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये बातें हैं सीटीबीटी की। बहुत टाइम से इंडिया पे, जब से सीटीबीटी लागू नहीं हुई, जब से ये अस्तित्व में आई है, क्योंकि लागू तो ये अभी तक हुई नहीं है, तो जब से ये अस्तित्व में आई है तभी से इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सीटीबीटी पे, एनपीटी पे साइन करे। लेकिन इंडिया का स्पष्ट मत है कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीटीबीटी के बारे में मैंने आपको बताया। आप वीडियो को एक बार, दो बार देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे कोशिश करूँगी मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाने की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।